देश में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान करवाए जा रहे हैं। 7 चरणों में से 2 चरणों के मतदान हो चुके हैं और तीसरे चरण को लेकर चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। वहीं चुनाव के दौरान कुछ लोकसभा सीटों से प्रत्याशियों के निधन की दुखद खबरें भी सामने आ रही हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश के बैतूल लोकसभा सीट, जहां 26 अप्रैल को चुनाव होना था, लेकिन यहां से बसपा के उम्मीदवार अशोक भलावी का हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया। ठीक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सामने आया, जहां मतदान के ठीक बाद बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह की मौत हो गई। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि अगर चुनाव के दौरान किसी प्रत्याशी की मौत हो जाती है तो क्या होता है। नमस्कार, मैं हूं मंटू और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। लोक प्रतिनिधित्व कानून में कहा गया है कि अगर चुनाव के दौरान किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो धारा 52 के तहत संबंधित सीट पर मतदान स्थगित किया जा सकता है। इस धारा में कहा गया है कि उपरोक्त प्रावधान तभी लागू होगा जब उम्मीदवार की नामांकन की आखिरी तारीख को सुबह 11 बजे के बाद और मतदान शुरू होने तक किसी भी समय मृत्यु हो जाती है। इसके बाद चुनाव आयोग मृतक को लेकर जांच करता है। जांच में सभी तथ्य सही मिलने के बाद चुनाव आयोग संबंधित राजनीतिक पार्टी को मृत उम्मीदवार के स्थान पर किसी अन्य उम्मीदवार को नामांकित करने के लिए कहता है, जिसमें राजनीतिक दल उम्मीदवार के नए नाम को चुनाव आयोग को भेजता है और चुनाव आयोग उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी करता है, जिसमें मृत उम्मीदवार की जगह नए उम्मीदवार का नाम शामिल होता है। दूसरी बात, अगर किसी सीट पर वोटिंग से पहले ही किसी प्रत्याशी का निधन हो जाता है और अगर नामांकन वे नाम वापस लेने की तारीख खत्म हो जाती है तो ऐसे में इस समय में संबंधित सीट पर चुनाव को रद्द कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए हाल ही में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में श्री गंगानगर की करनपुर सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया था। उनका नामांकन हो चुका था। ऐसे में इस सीट पर नई तारीख पर चुनाव हुए थे। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।